हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आई होप आप सब आज बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ और एक थोड़ा सा टॉपिक इस बार अलग सा है। और वो टॉपिक है कि आपको क्या कुछ जानना चाहिए, पहला। और दूसरा, क्या आप अपने सही रास्ते पर हो, मतलब आप जो कुछ भी फील करते हो या जो कुछ भी कर रहे हो तो क्या वो सही रास्ते पर हो। टॉपिक थोड़ा सा अलग है, शायद ऐसा टॉपिक जनरली यूजुअली टैरो रीडर्स करते नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटिवेशनल टॉपिक है। लेकिन ये लाइफ के लिए और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी वो करियर लाइफ हो, या अपनी पर्सनल किसी भी तरह की लाइफ हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो से आप कुछ तो सीखेंगे अपनी लाइफ में और कुछ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं आपकी एनर्जी क्या है, कुछ आपकी एनर्जी, और उसके बाद निकालते हैं आपके लिए कार्ड्स। जजमेंट, मजिशियन एंड फूल। एंड बॉटम ऑफ द डेक, द चैरियट। आइए क्लेरिफाई करेंगे सबसे पहले हम क्यों आई हैं ये एनर्जीज़। द सोर्स, exhaustion, guidance, number 3 and number 9, and bottom of the deck, intensity। हम यहाँ पर टैरो से भी कुछ निकाल लेते हैं। द क्रिएटर के है डेविल, जस्टिस एंड 5 ऑफ सूट्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ फैंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली बात कि आपको क्या कुछ जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या कुछ आपको जानना चाहिए। सो आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो आप चाह रहे हैं और वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, राइट। आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपके लिए डेविल का काम कर रहे हैं। शायद वो चीज़ें आपको पता नहीं हैं, आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर बहुत ज़्यादा ही खुद को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपने अपनी लाइफ में ये क्या कर दिया है, या आपकी लाइफ में ऐसा जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सो यहाँ पे डिवाइन आपसे ये कह रही है कि आपको जानना ये है कि सबसे पहले तो आप अपने अंदर के एग्जॉशन को, अपने अंदर की इस जो अपने आप के मन में जो इतने सारे विचार चल रहे हैं, इसको बंद करना होगा। दूसरा, आपको अगर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं या नई बिगनिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लेनी होगी यहाँ पे गाइडेंस। ऐसे लोगों की गाइडेंस जो जेन्युइन हों, जो आपको जेन्युइनली साथ दे सके, आपके लिए आगे बढ़ सके, ना कि ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे आपकी छुरा भोंक सकें, राइट। हमारे आसपास देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके होते तो फ्रेंड्स हैं, दो चेहरे, यानी कि आपके मुंह पे तो फ्रेंड्स होंगे बट आपकी पीठ पीछे वो एक डेविल का काम करते हैं, आपके दुश्मन का काम करते हैं।
तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कह रहा है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर की इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। अपने इंट्यूशन के पावर को बढ़ाकर अपने अपने आसपास के डेविल को ढूंढिए। कौन है आपका डेविल? कौन आपको है जो अंदर ही अंदर ट्रिगर कर रहा है, आपको इस लेवल पर लेके गया है जो जहाँ पर आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप चाहते तो हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें हो जाएं, विक्ट्री आ जाए, सक्सेस मिले। आपको अगर किसी ने डिच किया है तो वहाँ पर जजमेंट हो, जस्टिस हो। अगर आप अपनी करियर लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आप अच्छे से गाइडेंस लेकर नया रिस्क ले सकें, आप सब कुछ कर सकें। बट अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो उसमें हर टाइम अपने आप को कोसने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुली आंखों से देखो कि आपके आसपास इतने कैसे लोग हैं और किस तरह के लोग हैं जो आपको रोक रहे हैं। और अगर ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनसे दूरी बनाइए। यहाँ पर साफ साफ ये बात कही जा रही है कि आपको अपने अंदर, देखिए दो चीज़ें, दो बार एक ही कार्ड है, यानी कि द सोर्स, यानी कि खुद के इंट्यूशन को जानना और खुद की इंट्यूशन पावर को बढ़ाना। और कैसे बढ़ेगा? जब आप मैनिफेस्ट और मेडिटेट करोगे, राइट। इन सब चीज़ों से, देखिए मेडिटेशन से ना इंसान की अंदर की इनर पावर बढ़ती है, तो इंसान इससे अपने अच्छे और बुरे की पहचान करता है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स डेफिनेटली आपसे बात कह रहे हैं कि अपने अंदर की पावर को बढ़ाइए। किसी से हेल्प मांगने से पहले खुद की हेल्प करना सीखिए। और खुद की हेल्प होगी जब आप अंदर के अपने इनर सोल को प्योर करेंगे। और जब आप प्योर करेंगे ना, तो आपको अपने आसपास जो लोग सही लोग गलत लोग दिख रहे हैं वो अपने आप आपको पता चलेंगे। फिर आप सही रास्ते पर सही लोगों के साथ मिलकर सही गाइडेंस के साथ एक नई शुरुआत करोगे। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई करियर इशू है, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है कि आप अपनी लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, राइट। आपको आपकी फैमिली वाले रोक रहे हैं कि आप मत करो, या आप नहीं कर पाओगे, या इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। और आपकी जो फैमिली में आपकी मम्मी पापा को छोड़कर बाकी जितने रिलेटिव्स हैं वो आपका मजाक बना रहे हैं। या हो सकता है कि आपने कई बार तैयारी की हो और आपका अटेम्प्ट ना हुआ हो, या आपने किसी भी एग्ज़ाम की, ना ही यूपीएससी, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। तो जो लोग आपको रोक रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उनसे किनारे करने की ज़रूरत है। उनसे पूरी तरह से किनारा कर लीजिए। और आपको जो जेन्युइनली सही गाइडेंस दे रहे हैं, जैसे आपके मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स में सिर्फ एक दो फ्रेंड्स, हाँ, जो जेन्युइनली प्योर हो, हर फ्रेंड्स नहीं। और आपके टीचर, उनको छोड़कर आपके आसपास जितने रिलेटिव्स, जितने और जो फर्जी के फ्रेंड्स होते हैं, उन सब से दूरी बनाकर अपने आप को, अपने माइंड को एक तो आपको प्योर करना पड़ेगा, बैलेंस में लाना पड़ेगा। उसके बाद आप एक नया रिस्क लेकर, एक नया चांस लेकर अपनी ज़िंदगी की नई पारी की स्टार्टअप जब करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको डेफिनेटली विक्ट्री और जस्टिस मिलेगा। यहाँ पर ट्रिपल टाइम्स विक्ट्री जस्टिस का कार्ड है। एक तो जजमेंट जो सक्सेस को दिखाता है, विक्ट्री द चैरियट, और जस्टिस जो ऑल्सो आपको सक्सेस और विक्ट्री की ओर लेके जाता है, राइट। यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाह रहे हो, अगर आप अपनी लव लाइफ में भी हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़ा तो हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपको, हो सकता है आपकी पर्सन की तरफ से या आपकी खुद की फैमिली की तरफ से बहुत लोग होंगे जो पुल आउट करने की कोशिश करेंगे, आपको खींचेंगे कि आप इधर मत जाओ, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। बट आपको क्या करना है? आपको स्ट्रांगली इस तरह एकदम खड़े होकर, डट कर, मुकाबले की तरह, जैसे होता नहीं बैटल में इंसान मुकाबले में खड़ा रहता है, उसी तरह से आपको खड़े होकर डट कर मुकाबला करना पड़ेगा अपने जीवन की हर सिचुएशन में, अपने जीवन की हर लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ का जो भी सिचुएशन है, जो भी पैटर्न है, वहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से मजबूत होकर खड़े होना होगा। यहाँ पर दो नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, एक 9 नंबर और एक 3 नंबर। हो सकता है आपकी बर्थ डेट 9 हो या बर्थ डेट 3 हो, या आपका बर्थ मंथ 9 हो सकता है, या बर्थ डेट 3 हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ओके। और आई थिंक यहाँ पर 1 नंबर एंड 10 की एनर्जी भी है, तो 10 नंबर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हो सकता है नंबर 10 आपका बर्थ डेट हो, ठीक है। अच्छा,
आगे यानी कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। तो डेफ़िनेटली आपको क्या जानने की ज़रूरत है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको अपने अंदर का जो इनर पावर है उसको निकालने की ज़रूरत है, अपने फ़ियर्स को कम करने की ज़रूरत है। और आपके आसपास जितने भी बुरे लोग हैं जो आपके सामने आपके अच्छे बन रहे हैं, उनको पहचान कर जो जेन्युइनली आपके अपने हैं उनको साथ लाकर उनकी गाइडेंस में एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हैं आप सही रास्ते पर हैं, बस आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, प्लीज़ उनको सही उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पहचानिए और उनको इग्नोर करके, उनको नेगलेक्ट करके अपने लाइफ में आगे बढ़िए। एक बात आप लोग समझ लीजिए, आप जब तक खुद अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएँगे, आपको कोई नहीं बढ़ाने आएगा। अपने भाग्य का विधाता आप स्वयं होते हैं, अपने कर्मों का हिसाब आपको खुद देना पड़ता है, कोई भी नहीं आता है। सिर्फ़ कोई जो भी लोग होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी खुशी में आते हैं और बाकी जो आपके जेन्युइनली अच्छे होते हैं वो आपके दुख में आते हैं साथ में। बाकी सब सिर्फ नॉन परमानेंट है, परमानेंट कोई भी नहीं होता है सिवाय ईश्वर के। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों में जाइए, मेडिटेट करिए, अपने इनर पावर को बढ़ाइए और अपनी आँखों को खोलिए। आपकी आँखों के सामने जो पट्टी बंधी है उस पट्टी को खोल कर एक बार देखिए कि आपके सामने सामने कौन है। मान लीजिए आपके सामने आपकी बेस्ट फ्रेंड है या आपका बेस्ट फ्रेंड है, या मतलब गर्ल और बॉय कोई भी हो सकता है। तो देखिए कि क्या वो जेन्युइनली वो आपके लिए प्योर है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी बहुत हुई है। जिन जिन लोगों को मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना उन लोगों ने मुझे डिच कर दिया। उन लोगों ने मुझे मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए, सोचिए एक पीएचडी के एडमिशन के लिए मेरी ही फ्रेंड ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था। और ये उस समय की मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी हैं। तो आपके आसपास भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको अपने अपने मतलब दिखाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा ही उनके सगे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बट एक्चुअल में होता ऐसा नहीं है, राइट। सो प्लीज़ आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये एक तरह से कोई टैरो रीडिंग या ऐसा कुछ नहीं, ये एक थोड़ा सा मेरे मन की बातें थी जो मैंने टैरो रीडिंग के थ्रू आपको बताई हैं। और साथ में ये भी मेरा इंटेंस है कि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। टैरो रीडिंग करना यहाँ पर जस्ट मेरा एक ही एम है कि आप मोटिवेट हो सकें। लोग यहाँ पर मोटिवेशनल सॉन्ग्स डालते हैं, मोटिवेशनल पॉडकास्ट करते हैं। मेरा एम है कि मैं टैरो के थ्रू आपको मोटिवेट कर सकूं हर सेगमेंट में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, या आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो, या आपके जीवन का कोई भी फेज़ हो। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मुझे जब लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे साथ कोई नहीं होता है। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि जब आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा वीडियो हो, कुछ तो ऐसी कुछ हो जो आपको रिलैक्स कर सके और आपको सही गाइडेंस दे सके, राइट। सो आपके लिए एक गाइडेंस निकालते हैं एट द लास्ट में, और चलिए देखते हैं कि कृष्ण आपसे क्या कुछ कह रहे हैं मेरे थ्रू। गुड क्वालिटी यानी अच्छी गुणवत्ता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अच्छे व्यक्ति, वैसे तो यहाँ पर ये लिखा है कि द ब्राह्मण वर्क्स इज बॉर्न ऑफ हिज नेचर एंड क्वालिटीज पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, एसेटिज्म, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, लर्निंग विजडम एंड अ फर्म फेथ इन द सुप्रीम लॉर्ड। यानी कि जो ब्राह्मण का काम होता है वो क्या होता है, वो पैदा ही इसलिए, उनका जन्म ही ऐसा होता है, उनकी क्वालिटी होती है, प्राकृतिक क्वालिटी होती है कि वो शांति बनाए रखें, स्वयं पर नियंत्रण रखें, लोगों को माफ़ करें, ईमानदार हों, सीखें, ज्ञान को बढ़ाएं और सबसे ज़्यादा विश्वास करें। किस में विश्वास करें? ईश्वर में विश्वास करें। उसी तरह प्रत्येक मनुष्य को अपने अंदर की इन क्वालिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपने विश्वास को, अपने ज्ञान को, अपने अंदर के आत्म नियंत्रण को, अपने मन के नियंत्रण को, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब आप इन पर काम करेंगे तो आप
किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, किसी कुछ भी हों, बस आप एक ह्यूमन से सुप्रीम ह्यूमन बनेंगे। आप ईश्वर की शरण में जाएंगे, आप ईश्वर के पुत्र पुत्री बनेंगे, और जब उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी तो आपका जीवन एकदम अलग होगा और एकदम ब्लेसिंग्स और अबंडेंस से भरा होगा। सो इसी एक छोटी सी रीडिंग के साथ आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते एक नई वीडियो के साथ, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी मोटिवेटेड।